यहाँ पहले 4 प्रकार के विवाहों की प्रथा थी। 4 प्रकार के विवाह कौन कौन? बोले पहले तो प्रण विवाह होता था, प्रण विवाह, और दूसरा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ, और प्रण विवाह तो आप जानते ही है प्यारे। और एक होता था स्वयंवर, और चौथा विवाह होता था बोले पानी ग्रहण संस्कार। लेकिन देखो राम जी की मर्यादा क्या रही, हमारे राम जी ने राजकुमारी एक रही, एक राजकुमारी से 4 प्रकार से विवाह किया। प्रमाण क्या मिलता है? बोले पुष्प वाटिका में राम जी ने जानकी के साथ गंधर्व विवाह किया। और दूसरा विवाह कौन सा है? बोले सीए स्वयंवर अरे देख जाई, और इसे काए दो दे बड़ाई। और प्रण विवाह प्रमाण क्या है? बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। और जैसे ही प्रण पूरा हुआ तो गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? बोले टूटत ही धन अरे भाइयों विवाह, और सोर नर नाग विदित सब काहू। विवाह संपन्न हुआ और स्वयंवर में प्यारे राजकुमारी अपने हाथों से जयमाल डालती है, तो सीए जयमाल राम और मेली, ये भी विवाह स्वयंवर हुआ। और चौथा विवाह कौन सा हुआ? बोले प्रमुदित मुनहे बाबरी फेरी, निग सहित सब रीत निवेरी, राम सिए सिर सेंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के। यहाँ पर प्यारे जो जातक में विशेषता होती है, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी और जानकी दोनों ने किया। अब दूसरा पक्षी कौन है, जरा ध्यान से सुनो। बोले जातक कोयल, बोले जातक कोयल। कोयल में विशेषता क्या होती है प्यारी? कोयल के अंदर क्या विशेषता होती है? कोयल प्यारे जब भी बोलती है मीठा बोलती है, याद रखना प्यारे। इसी प्रकार से आप पूरी रामचरितमानस पढ़ के मुझे प्रमाण बता देना प्यारे। न तो जानकी ने राम जी पर कभी क्रोध किया, न राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया, बल्कि हमारे राम जी कैसे बोलते हैं? बोले सुना हो प्रिया व्रत रोच रे सुशीला, और मैं कछु करब ललित नरलीला। ये राम जी की भाषा है। और पक्षी आगे कौन है? बोले जातक कोयल अरे कीरा। कीर कहते हैं तोते को, कीर माने होता है तोता। अच्छा ईमानदारी से बताओ तोते में विशेषता क्या होती है? तोते के अंदर ज्ञान नहीं होता है, तोते के अंदर विवेक नहीं होता है। आप जो तोते को रटा देते हैं, केवल तोता वो रटता है। और जब जानकी का हरण हुआ तो हमारे राम जी केवल सीता सीता रटते रहे प्यारे। और जानकी ने क्या किया? बोले जय विधि कपट कुरंग संग, धाये चले श्री राम, और सोच विश्रीता राखी और रटते रहत हरि नाम। क्यों? क्योंकि जो तोते में विशेषता है प्यारे, उस विशेषता का पालन हमारे राम और जानकी दोनों ने किया प्यारे। आज गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या? बोले जातक कोयल अरे कीर चकोरा। चौथा पक्षी आता है प्यारे चकोरा। और ईमानदारी से बताओ चकोरे के अंदर क्या विशेषता होती है? चकोरा प्यारे जब भी देखता है चंद्रमा को देखता है, और चकोरा चंद्रमा के अलावा कहीं टकटकी लगा के नहीं देखता। और हमारे राम जी ने जानकी की ओर टकटकी लगा के देखा, इसके बाद कहीं नहीं देखा। प्रमाण क्या मिला? बोले जय सपने हो पर नार नहेरी। राम जी ने कहा जिसको देखना था देख लिया। किसको देखा? तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जय कारण होई। पूरी रामचरितमानस पढ़ना प्यारे। हमारे राम जी ने किसी की ओर नहीं देखा, और यदि किसी नारी की ओर आंख उठा के देखा तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? हमारे राम जी ने कैसे देखा? बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पराओ विष ते विष भारी। आज प्यारे जिस समय राम जी के समक्ष पंचवटी में शूर्पणखा आई, ईमानदारी से बताओ शूर्पणखा ने कितनी बातें राम जी से कही?
यदि राम जी की जगह यदि और कोई व्यक्ति होता तो एक बार तो शूर्पणखा की ओर कम से कम दृष्टि डाल देता, लेकिन हमारे राम जी ने शूर्पणखा की ओर दृष्टि नहीं डाली, बल्कि देख कहां रहे हैं, बोले सीते चिताएं अरे कहीं प्रभु बाता। भगवान ने प्यारे देख रहे हैं जानकी की तरफ और बातचीत शूर्पणखा से हो रही है। और प्रमाण बतावे प्यारे, जिस समय भगवान के पास माता सती सीता का भेष बनाकर आई, लेकिन ईमानदारी से बताओ भगवान ने क्या सती के मुख की ओर देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि जे सपने ऊपर नार नहेरी, भगवान ने कहां देखा? बोले जोरो पान प्रभु कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। अरे लक्ष्मण ने तो देखा, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। राम जी ने सती के पैरों की ओर देखा, बल्कि मुख की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जे सपने ऊपर नार नहेरी। याद रखना प्यारे, तो क्या हमारी जानकी ने कभी किसी की ओर देखा? अरे जानकी ने भी प्यारे राम जी की ओर देखा, राम जी के अलावा कहीं नहीं देखा प्यारे। और यदि देखा है तो केवल पिता और पुत्र की दृष्टि से देखा। जिस समय रावण ने कहा लंका में, बोले एक बार बिलोक ममयोरा, तो हमारी जानकी ने एक भी बार रावण की ओर प्यारे दृष्टि नहीं डाली। ध्यान देना, बोले चातक कोयल अरे कीर चकोरा और गूंजत बिहग नटत कलमोरा। पांचवा पक्षी कौन है प्यारे? पांचवा पक्षी चातक की कोयल कीर चकोरा गूंजत बिहग नटत कलमोरा। पांचवा पक्षी है प्यारे जिसको मोरा कहा गोस्वामी जी। अच्छा ईमानदारी से बताओ मोरा में विशेषता क्या होती है? मोर के अंदर क्या विशेषता होती है? यदि आपसे पूछे प्यारे, जो मोर मोरनी में विशेषता होती है, उस विशेषता का पालन माता जानकी ने किया, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। तो मोर और मोरनी के बीच में विशेषता क्या होती है प्यारी? कभी आपने विचार किया? मोर मोरनी के बीच में विशेषता होती है प्यारे, मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता है। बोले मोर जब नृत्य करता है तो मोर की आंख से जो आंसू निकलता है उसी को मोरनी पान करके गर्भवती हो जाती है। इसी प्रकार से प्यारे जानकी ने कहा राम जी से, यदि तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो हमारे तुम्हारे बीच में कभी संसर्ग नहीं होगा। याद रखना, जब संसर्ग नहीं होगा तो फिर कुल खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन प्यारे राम जानकी के बीच में जो मोर मोरनी में विशेषता रही, उस विशेषता का पालन दोनों ने किया। प्रमाण आगे उत्तर कांड में क्या मिला? बोले गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले दोई सुत सुंदर अरे सीता जाए और लोक सुबेद पुराणन गाय। यहाँ राम जी का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जानकी ने अपनी कृपा शक्ति के द्वारा प्यारे दो बेटों को जन्म दे दिया, और जहाँ तीनों भाइयों के बेटों के नाम आए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? दोई दोई सुत सब अरे प्रातन के रे और रूप रास गुण शील घनेरे। भाइयों के तो नाम आए लेकिन राम जी का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो मोर मोरनी में विशेषता होती है उस विशेषता का पालन हमारे राम और जानकी दोनों ने किया है। याद रखना प्यारे, राम जानकी दोनों ही ब्रह्म का अवतार है, इसलिए प्यारे दोनों ने वो किया है जो संसार की तरह भगवान ने काम नहीं किया। और याद रखना, आज मैं आपसे निवेदन करो, जिस समय भवानी से जानकी ने क्या कहा? बोले पूजा की हरि अधिक अनुरागा और निजी अनुरूप सुभग परमांगा। आज माता जानकी ने प्यारे अनुराग के सहित पूजा करने के बाद भवानी से अपने अनुरूप पर मांगा। और माता जानकी आगे वाली पंक्ति में जरा बहुत ध्यान से सुनना प्यारे, गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? आज अपने अनुरूप वर मांगने के बाद बोले एक सखी सिए संग बिहाई
और गई रही देखन फुलवाई, एक सखी सी संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई। अब ईमानदारी से बताओ, एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, एक सखी कौन है जिसके लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? एक सखी सी संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई, तै दो बंदो बिलो कह जाई, प्रेम विवश सीता पे आई। ए प्यारी, एक सखी कौन है? यदि हम दोनों शब्दों को एक साथ लें तो शायद आपको समझा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शंकर भगवान ही सखी बनकर आई। अच्छा, शंकर भगवान को क्या पड़ी थी जो सखी बनकर आना पड़ा? कुछ लोग कहते हैं यहाँ हनुमान जी सखी बनकर आए। अच्छा, हनुमान जी को क्या पड़ी थी जो यहाँ सखी बनकर आना पड़ा? अच्छा, जो बात प्रमाणित हो उस बात को मान लेना। अच्छा, प्रमाणित बात क्या है? बोले एक सखी। अब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तब समझ पाओगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए एक को अलग करो और सखी को अलग करो। अच्छा, जरा एक को अलग किया, अब हमें रामचरितमानस में एक को समझना है, एक कौन है? तो जरा इशारे से समझ लेना प्यारे, आप लोग समझदार श्रोता है। रामचरितमानस में एक कौन है समझने का प्रयास करिएगा। बोले नाथ संबोधन अरे भंजन हारा, ओ हुई कोई एक दास तुम्हारा। एक कौन है? नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई कोई एक दास तुम्हारा। एक कौन है? यदि ना समझ पाए हो तो जरा दूसरे उदाहरण से समझना। जिस समय जानकी का हरण हुआ, जानकी ने आत्मनाद किया, यहाँ स्पष्ट कर दिया एक कौन है। बोली हाँ जग एक अरे वीर रघुराया, ओके अपराध विसार उदाया। एक कौन है प्यारे? अब कल्पना करना प्यारे। अच्छा बताओ, एक समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? अब देखो, समझ में आए तो ऐसे करो, ना आए तो ऐसे करो, हम तो कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे तुम्हारा। हमने पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन क्या है, श्रोता जब मग्न हो जाता है तो ऐसे बैठ जाता है, बिल्कुल क्या बतावे। अरे कम से कम कुछ इशारा करो तब तो हम समझे तुम हमारी बातों को समझ रहे हो, नहीं तो ऐसे ही बैठे हो बिल्कुल एकदम मौन धारण किए हुए। से तुम्हारा हाँ जग एक वीर रघुराया, कि अपराध विसार उदाया। इतना ही नहीं, अगर ना समझ पाए हो तो तीसरे उदाहरण से और समझ लेना, क्योंकि जब तक एक समझ में नहीं आएगा तो सखी भी समझ में नहीं आएगा। एक को समझने के लिए तीसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तीसरा क्या है? बोले ज्ञान अखंड, बोले ज्ञान अखंड अरे एक सीता बर। क्या कहा? ज्ञान अखंड एक सीता बर। अच्छा, बर माने समझ गए कि नहीं? जब बर समझ में आएगा तब तो एक को समझ पाओगे। सीता का बर कौन है? एक है। तो बर माने क्या होता? जल्दी बोलो। बर माने क्या होता है? दूल्हा होता। बर माने दूल्हा होता। कहने का मतलब बर माने श्रेष्ठ भी होता है, लेकिन यहाँ बर का अर्थ दूल्हा से लगाएंगे। क्यों? बोले जानकी का बर कौन है? बोले राम जी है, इसलिए यहाँ दूल्हा, बर का अर्थ यहाँ दूल्हा से करेंगे। इसलिए ज्ञान अखंड अरे एक सीता बर। और यदि समझ में ना आए तो ऐसे समझो प्यारे। एक बार क्या हुआ, हमारी कथा सतना में चल रही थी। एक व्यक्ति आया और मंच पे जैसी कथा विराम हुआ तुरंत चढ़ के आ गया, पैरों में दंडवत किया, हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा बेटे खुश रहो। बोले हमको ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने कहा फिर क्या चाहते थे? बोले अभी तक हमारा विवाह नहीं हुआ, हम कुंवारे हैं इसलिए आशीर्वाद दे दो विवाह हो जाए। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम ये आशीर्वाद तुमको नहीं दे सकते, तुम गलत जगह आ गए। बोले क्यों? हमने कहा जब हमारा ही विवाह नहीं हुआ, हम ही कुंवारे घूम रहे हैं, तो हम तुम्हारा विवाह कहाँ से करा सकते हैं?
क्यों? जरा विचार करो। अच्छा ईमानदार से बताओ, विवाह ना हो, किसी समाज में कुंवारे आदमी से चर्चा करो, भैया हमारा विवाह करवाना, वो तुम्हारी कनपटी में और देगा। जब हमारा ही नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या खाक करा देगी क्या? जरा विचार करना। हमने उससे कहा हमारा विवाह नहीं हुआ, और विवाह की चर्चा किसके करना चाहिए? जिसका विवाह हो। यदि आप जिसका विवाह हो गया हो उससे विवाह की चर्चा करेंगे तो वो अपनी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में तुम्हारा चक्कर चलाएगा। अच्छा है कि नहीं भैया? और यदि तुम हमसे कहोगे तो क्या मिलेगा? अरे संतों से तो केवल आशीर्वाद मिलता है, और वो भी प्रसन्न रहो, आनंद करो, तुम्हारा भजन में मन लगे, और क्या आशीर्वाद मिलेगा? लेकिन उसने कहा नहीं हमारा तो विवाह नहीं हुआ, विवाह का आशीर्वाद देवे। तो हमने कहा भैया तुम गलत डिपार्टमेंट के पास आए, हम तो तुम्हारा विवाह करा नहीं सकते। तो बोले आप संत हैं, उपाय तो बता सकते हो। हमने कहा उपाय तो हम दुनिया में बताते हैं, तुम्हें भी बता देते। बोले तो उपाय बताओ। बोले ऐसा उपाय बताना ऐसा ना हो कि हम ही 60 वर्ष के हो जाए, फिर विवाह करने का मतलब क्या रहा? बोले ऐसे देवता की उपासना बताना जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। हमने कहा तो शंकर भगवान के अलावा कोई जल्दी प्रसन्न नहीं होता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, शंकर भगवान के अलावा कोई दूसरा प्रसन्न होता है? बोले तो क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कुछ नहीं करना है, जाके एक काम करना। बोले क्या करें? हमने कहा 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अच्छा बताओ, शंकर भगवान को केवल 1 लोटा जल की जरूरत है, और जो व्यक्ति शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है प्यारे, विश्वनाथ उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। हमने कहा विश्वनाथ जी के पास जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाना, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोले बिल्कुल गारंटी रही। हमने कहा यही खड़े रहोगे कि वहां जाके जल भी चढ़ाओगे? और जैसे ही प्यारे उस व्यक्ति ने हमारी बात को सुना, और जैसे ही तुरंत भाग कर गया और शंकर जी की शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। जब एक हाथ में त्रिशूल लिए, एक हाथ में डमरू बजाया, बोले बर मांगो बर मांगो बर मांगो बर मांगो। समझना हमारी बात को। जैसे शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान ने कहा कि बर मांगो। उसने अपना सर लिया तो शंकर भगवान की पिंडी पर पटक दिया। किसी ने कहा तुमने अपना सर भी फोड़ लिया। शंकर भगवान ने कहा प्यारे हमने तो तुमसे कहा कि बर मांगो, तुमने अपना सर और फोड़ लिया। उसने कहा इसलिए फोड़ लिया, बर तो हम स्वयं हैं, हमें तो बधू चाहिए थी। ध्यान देना प्यारे हमारी बात का। बर का मतलब तो समझ गए होगे, बर माने क्या होता है? क्यों? बर का मतलब तो समझ गए होगे, बर माने होता है दूल्हा। और यहाँ क्या लिखा है? बोले ज्ञान अखंड, अरे ज्ञान अखंड, अरे एक सीता बर। इसलिए प्यारे सीता का बर कौन है? राम जी है। इसलिए यहाँ एक कौन हो गया? राम जी है। और सखी बनकर कौन आया प्यारे? एक कौन है? राम जी है। और प्यारे ईमानदारी से बताओ, जो लोग यहाँ विद्वान बैठे हो और जिन्होंने कुछ संस्कृत का ज्ञान होगा, और संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। और जरा ध्यान से सुनना, जैसे समाज में तुम डॉक्टर हो, जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है तो ईमानदारी से बताओ इनसे क्या कहोगे? डॉक्टर नहीं कहोगे कि नहीं कहोगे? और कहीं तुम मास्टर बन गए तो इनसे मास्टर नहीं कहोगे, और कहीं तुम पंडित हो तो ये पंडितानी हो जाएंगी। लेकिन मुहूर्त निकलवाने मत पहुंच जाना इनके पास। क्यों? क्योंकि ये काशी तो पढ़ने गई नहीं है, ये तो अंगूठा छाप है, बिल्कुल ठेठ बिल्कुल अंगूठा छाप है, पढ़ी लिखी है नहीं। मुहूर्त निकलवाओगे गलत हो जाएगा। ध्यान देना प्यारे, संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। इसलिए अब जरा छाटने का प्रयास करिएगा। एक राम जी हैं, एक का सखा कौन है? बोले सेवा के स्वामी, अरे सखा सिए पी के। तो कौन सखा है? शंकर भगवान है। और सखा की पत्नी कौन हुई? पार्वती। तो इसलिए यहाँ सखी के रूप में प्यारे ना तो शंकर भगवान आए ना हनुमान जी आए। कौन आ गया? बोले के सखी सिए संग बिहाई, और गई रही देखने पुलवाई। अच्छा पार्वती क्यों आई? क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, तुम्हारे ऊपर ऋण चढ़ा है। पार्वती ने कहा हमारे ऊपर कौन सा ऋण चढ़ा है? यहाँ पर शंकर भगवान ने कहा कि देखो मैं तो तुमसे विवाह करना चाहता नहीं था, मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन उल्टे राम जी हमारे पास आए और अब विनती मम सुनो शिव, और जो मो पर निज ने तो जाए विभायो सैल जय ये मोए मांगे देव। इसलिए
मैंने तुमसे विवाह किया है, मैं तो विवाह करना नहीं चाहता था। पार्वती, तुम्हारे ऊपर भगवान राम ने उपकार किया है, लेकिन आज भगवान के उपकार का ऋण तुम राम जानकी को पुष्प वाटिका में मिला के आज तुम अपने उपकार के ऋण से मुक्त हो सकती हो। इसलिए प्यारे, यहाँ पर कौन आया? बोले एक सखी सिए संग बिहाई और गाई रही देखन फुलवाई, तेंदो बंदो बिलो कह जाई, प्रेमो भी बस सीता पै आई। और जैसे प्यारे राम जानकी को मिलाने का काम पार्वती ने सखी के रूप में किया। आज माता पार्वती मानो मिला दिया। कहा? लता ओठ तब सकन लगाई, श्यामल गौर किशोर सुहाई। जरा विचार करना, हमारे राम जी इतने सांवले हैं, इतने सांवले हैं प्यारे, लेकिन इसके बाद भी जानकी ने क्या किया? लोचन मगर राम रोवानी, दीने पलक कपाट सयानी। आज माता जानकी ने अपने अंतःकरण में बैठा लिया और आज कहाँ गई? बोले गई भवानी, अरे भवानी बहोरी और बंद चरण बोली कर जोरी। अब देखो, यहाँ जानकी जैसी राम जी को अंतःकरण में बिठा कर गई और यहाँ प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेम मय मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। यहाँ जानकी ने अपने अंतःकरण में राम जी को बिठा लिया और वहां राम जी ने अपने अंतःकरण में जानकी का चित्र बना लिया। याद रखना प्यारे, लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनो। किसी ने जानकी से कहा कि जानकी, तुम इतनी सुंदर होने के बावजूद भी तुमने सांवले वाले को अपने अंतःकरण में क्यों रखा? जानकी ने कहा, लोगों जरा इतना बताओ कि मैं कौन हूँ। तो लोगों ने कहा कि माता जानकी से आप भक्ति है। जानकी ने कहा, यदि मैं भक्ति हूँ तो लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण बैराग है। यदि लक्ष्मण बैराग है तो बोले राम जी कौन है? बोले जो आनंद अरे सिंध सुख राशि और सी करते तेरे लोक सुपासी, सो सुख दाम राम वस नामा, अकेले लोकदायक विश्रामा। जानकी ने कहा, प्यारे जब तुम इतना जानते हो कि मैं भक्ति हूँ, लक्ष्मण बैराग है, राम जी आनंद है, तो याद रखना माता भक्ति जानकी ने कहा कि भक्ति जीवन में आनंद को चाहती है, भक्ति जीवन में बैराग नहीं चाहती प्यारे। इसलिए चली राख और सांवली मूरत, आज राम जी की मूरत को बैठा के भवानी के पास गई और प्यारे आज माता जानकी की भाषा बदल गई। अभी माता जानकी ने पहले क्या कहा? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अब माता जानकी से कहने लगी क्या? आज माता जानकी ने भाषा बदल दी। क्या? मोर मनोरथ अरे जानौनी के और बसो सदा और पुरुष वही के, विनय प्रेम बस वही भवानी और खची माल मूरत मुस्कान। यहाँ जानकी भवानी के चरणों में बैठी है। भवानी ने प्यारे थोड़ा सा सिर झुकाया, भवानी से गले से माला खिसक के जानकी के गले में चली गई। लेकिन कभी आपने विचार किया, भवानी ने माला पहनाते समय माला को हाथ नहीं लगाया। भवानी कहने लगी, आज लोगों ने कहा कि मैया यदि आप जानकी को माला पहना देती, क्यों? बोले नारी नारी को माला पहनाए इसमें कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन भवानी ने कहा नारी नारी को माला पहनाए कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि नारी पर पुरुष को माला पहनाए तो अपराध होता है। लोगों ने कहा कि पर पुरुष कौन है? बोले चली राख और सांवली मूरत। भवानी ने कहा आज जो हमारे समक्ष बैठी है वो केवल जानकी नहीं है, जानकी के अंतःकरण हृदय में राम जी बैठे हैं। एक बार अपराध हो गया, सीता का भेष बनाया, शंकर भगवान ने त्याग कर दिया, आज उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। इसलिए माता पार्वती ने प्यारे क्या किया? बोले खसी माल मूरत मुस्कानी, माला को हाथ नहीं लगाया और अपने आप माला खिसक के माता जानकी के गले में चली गई प्यारे। क्यों? मर्यादा का पालन किया, पातिव्य धर्म निभाया प्यारे। पार्वती ने माला को हाथ नहीं लगाया। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि ये बात भी बहुत घर करती है। घर क्या है? यदि पर पुरुष को माला पहनाना अपराध है तो फिर एक बात समझ में नहीं आई, जिस समय शंकर भगवान दूल्हा के भेष में खड़े थे तो पार्वती ने उस समय माला कहाँ डाली होगी?
कल्पना करो। क्यों? बोले मंडप के नीचे क्या देखा? बोले देखे दूल्हा भेष में, अरे 4 बराती संग। उस समय शंकर भगवान दूल्हा के वेश में क्या अकेले थे? शंकर भगवान के गले में सर्प था। और सर्प क्या है? बोले सर्प प्यारे पुरुष वर्ग में आता है। यदि हम देखे जाए तो पुल्लिंग में आएगा कि नहीं आएगा सर्प? और शंकर भगवान में के गले में जो सर्प भी है, और वो सर्प कौन है? वो नारायण है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए प्यारे क्योंकि एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी और विष्णु भगवान घूमने जा रहे थे और नारायण तो क्या देखा, इन लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, इन लोगों की दृष्टि है, लेकिन भगवान की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। इसलिए नारायण जब चल रहे थे तो नारायण प्यारे पैरों को बिल्कुल बचा के चल रहे थे, किसी पत्थर पर पैर न पड़ जाए। उसी समय लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण ऐसे आप कब तक चलेंगे, अपना कोई रूप क्यों नहीं बदल लेते? उसी प्रकार से क्योंकि नारायण ने कहा किसी पत्थर पर पैर पड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा, शंकर भगवान के सिर पर पैर पड़ेगा। इसलिए उस समय प्यारे नारायण भगवान सर्प बन जाते हैं। और जब शंकर भगवान ने देखा हमारे लिए नारायण सर्प बन गए हैं, तो उसी सर्प को उठा के शंकर भगवान ने अपने गले में डाल लिया। प्यारे शंकर वहां नारायण सर्प इसलिए बने हैं क्योंकि सर्प के पैर नहीं होता है। सर्प कहीं भी चले प्यारे तब पैर ही नहीं होता है तो अपराध भी नहीं होगा। नारायण सर्प बने और सर्प शंकर भगवान ने गले में डाल लिया। और जरा विचार करना तो आज पार्वती ने मंडप के नीचे क्या देखा? बोले देखे दूल्हा भेष में, अरे 4 बराती संग। कौन? यदि माला गले में जावे तो गले में सर्प भी पड़ा है, माला सर्प के भी पड़ जाएगी तो विवाह शंकर से तो होगा लेकिन सर्प से भी हो जाएगा। और दूसरी बात बोले मस्तक पर चंद्रमा है, यदि माला पहनावे तो बोले चंद्रमा के भी माला साथ में पड़ जाएगी तो पता नहीं विवाह किससे होगा। लेकिन पार्वती ने समाधान दिया। माता पार्वती ने प्यारे शंकर भगवान के विवाह के समय मंडप के नीचे खड़े होकर भगवान शंकर के गले में माला नहीं डाली। गंभीरता क्या है? पार्वती ने माला कहाँ डाली? बोले अपने माँ की बात याद आई क्या? बोले करे ओ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माता पार्वती ने प्यारे आज मुखारविंद आकृति की ओर ध्यान न देकर बोले आज माता पार्वती ने विवाह के समय मंडप के नीचे शंकर भगवान के चरणों में माला चढ़ा दी और आज समाधान पार्वती ने निकाल लिया। यहाँ पार्वती को ने सीता को आशीर्वाद दे दिया क्या? मन जाहे राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर श्यामेरो। और वहाँ विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण गए तो उसी समय विश्वामित्र जी ने भी क्या किया? सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनमशीष दोई भाई नदीनी, सुपल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनो भय सुखारी। एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे, यहाँ जानकी के अंतःकरण में राम जी है और राम जी के अंतःकरण में जानकी है। और जब अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो ईमानदारी से बताओ पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह की स्वीकृति मिली कि नहीं मिली? क्यों? पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह की स्वीकृति मिली। क्यों? क्योंकि प्यारे जो जातक में विशेषता होती है और 5 पक्षियों में जो विशेषता होती है उस विशेषता का पालन हमारे राम जानकी दोनों ने किया है। प्यारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा कथा सुनकर हम यदि मर्यादा को अपने जीवन में उतारें तो हमारा चरित्र भी राम की तरह हो सकता है। प्यारी इन्हीं